दोस्त उसे बताता है कि वो एक पेंटिंग के बारे में जानता है। पेंटिंग गुफा की होती है। दोनों वहाँ जाते हैं। उसके अंदर उन्हें हड्डियाँ और हथकड़ियाँ मिलती हैं। वेडनेसडे को वहाँ एक नाखून भी मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर वो जेवियर्स की पेंटिंग वाली सीक्रेट जगह पे जाती है और वहाँ उसे एक खून सा सना कपड़ा मिलता है जिसे वो बैग में रख लेती है। तभी वहाँ जेवियर्स आता है। वेडनेसडे उसकी गर्दन के निशान के बारे में पूछती है। जेवियर्स बताता है कि उसके सपनों में एक मॉन्स्टर आता है और उसी ने पंजा मारा है और वो उसी की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। वेडनेसडे कपड़ा और नाखून पुलिस को डीएनए टेस्ट के लिए दे देती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उनकी स्कूल में शाम को डांस पार्टी थी, पर वेडनेसडे और उसका एक्टिविटी फ्रेंड पार्टनर ना होने की वजह से पार्टी के बजाय जंगल में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो मॉन्स्टर को पकड़ सके। उतनी देर में कॉफी शॉप वाला लड़का पार्टी के लिए आता है क्योंकि थिंग ने उसे वेडनेसडे के नाम से इनवाइट किया होता है। वेडनेसडे कॉफी शॉप वाले लड़के को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पार्टी में चली जाती है और एक्टिविटी फ्रेंड से कहती है कि वो जंगल में बाद में जाएंगे। पर एक्टिविटी फ्रेंड अकेला ही मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। वो देखता है कि गुफा में अचानक से ब्लास्ट हुआ है और गुफा जल गई है। इधर सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ डांस पार्टी में आते हैं। जेवियर्स राइवल लड़की के साथ पार्टी में आता है, पर वो वेडनेसडे के साथ कॉफी शॉप वाले लड़के को देख करके जलने लगता है। वो राइवल लड़की को कहता है कि अपनी जलपरी से कहो कि वो वेडनेसडे को भूलने में मेरी हेल्प करे, जिस पर वो भड़क जाती है। इसके बाद कुछ बदमाश बच्चे अपनी शरारत से पार्टी में लाल रंग की बारिश करा देते हैं, पर वेडनेसडे समझ जाती है कि वो रंग है और वो एंजॉय करने लगती है। तभी उससे दृश्य दिखते हैं कि उसका एक्टिविटी फ्रेंड मुसीबत में है। वो उसे बचाने जाती है तो मॉन्स्टर भाग जाता है। वेडनेसडे की एक टीचर भी वहाँ पहुँचती है। वेडनेसडे का एक्टिविटी फ्रेंड इंजर्ड होता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। प्रिंसिपल सबसे कहती है कि वेडनेसडे का एक्टिविटी फ्रेंड ठीक हो रहा है, पर सच ये था कि वो कोमा में होता है। अब सब बच्चों के पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं सिवाय जेवियर्स और राइवल लड़की के। राइवल लड़की अब जेवियर्स की दोस्त बन जाती है और वो पहले जैसी बुरी भी नहीं रह जाती। वो और जेवियर्स निराश हो रहे होते हैं। तभी राइवल लड़की की माँ वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को वहाँ देख करके राइवल लड़की एकदम हैरान हो जाती है। वेडनेसडे अपने माँ बाप से उस लड़के गैरेट गेट्स के बारे में पूछते हैं जिसके कत्ल का इल्जाम उसके पिता पर लगा था। वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड से मिलने जाती है, जहां थिंग पहले से ही उस लड़के के देखभाल के लिए मौजूद होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मुर्दा घर वाले डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो गैरेट गेट्स की मौत की झूठी रिपोर्ट बनाने पर शर्मिंदा था। आगे दिखाया जाता है कि पुलिस ने वेडनेसडे के पिता को गेट्स के खून के इल्जाम में पकड़ लिया है। वेडनेसडे जेल में पहुंच करके अपने पिता से इस मर्डर केस के बारे में पूछती है, जिस पर उसका पिता कहता है कि गेट्स वेडनेसडे की मां को चाहता था। इस वजह से एक दिन वेडनेसडे के पिता और गेट्स में झगड़ा हो गया, जहां गलती से उसकी मौत हो गई। वेडनेसडे को अपने पिता द्वारा सुनाई हुई कहानी अटपटी लगती है, पर वो पुलिस को कहती है कि उसके पिता निर्दोष हैं, पर पुलिस नहीं मानती। वो अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, तब उसकी माँ कहती है कि गैरेट गेट्स उसकी हाथों से मरा है, पर तुम्हारे पिता वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिए। आगे वेडनेसडे गैरेट गेट्स का सच जानने के लिए माँ के साथ उसकी कब्र खोदती है। उसे गेट्स की उंगली मिलती है, जिसे देख के लगता है कि इसकी जान पॉइजन से गई है। उंगली को छूने के कारण वेडनेसडे को दृश्य दिखते हैं जहाँ गेट्स के पिता उसे पूरे स्कूल को खत्म करने के लिए पॉइजन देते हैं, पर झगड़े के दौरान गेट्स खुद ही पॉइजन से मर जाता है। तभी पुलिस आकर के दोनों माँ बेटी को लॉकअप में डाल देती है, पर सच पता लगने के बाद वो तीनों आजाद होते हैं। यही हमें पता चलता है कि सिटी के मेयर भी गेट्स की मौत का राज छुपा रहे होते हैं। वेडनेसडे अपनी माँ को बताती है कि उसे अजीब दृश्य दिखते हैं, जिसके बाद माँ कहती है कि ये हमारे खानदान की खासियत है, पर इस पावर को कंट्रोल करने में हमारी पुरानी पीढ़ी हमारी हेल्प करती है। तब वो बताती हैं कि उसे भी खानदान की गुडी एडम्स दिखती थी। इस पर वेडनेसडे की माँ कहती है पर गुडी बदला चाहती थी और इस चक्कर में वो खुद भी नहीं बची, तुम उससे सतर्क रहना। इधर वेडनेसडे की रूममेट की माँ उसके साथ होती है और कहती है कि तुम्हें अब तक पूरी तरह वेयरवुल्फ बन जाना चाहिए था, पर जो कि तुम नहीं बनी, इसलिए तुम्हें एक स्पेशल कैंप में भेजा जा रहा है। ये बात उसे पसंद नहीं आती, पर वो अपनी माँ से कहती है कि जब सही समय आएगा तब वो वेयरवुल्फ बन जाएगी। सारे पेरेंट्स जाने लगते हैं। जाते वक्त वेडनेसडे की माँ उसे एक बुक देती है जो प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। फिर वेडनेसडे प्रिंसिपल को कन्फ्रंट करके कहती है कि आपने उस लड़के को मारा था, आप ही मॉन्स्टर बन के सबको मारती हो। तब प्रिंसिपल कहती है कि मैंने नहीं मारा, वो लड़का अपने जादू से कंट्रोल खो चुका था और तुम्हें मारने वाला था। इस बीच उन्हें शोर की आवाज आती है। बाहर जाने पर वेडनेसडे को आग से लिखा मैसेज दिखता है। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे गुडी की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वेडनेसडे की रूममेट आती है। उन्हें गुफा में आने का नोट मिलता है। वहाँ पहुँच करके वेडनेसडे देखती है कि जेवियर्स और उसके दोस्तों ने वहाँ उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। साथ ही उसे एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है, जब मैं वापस आऊंगा तब शोले बरसेंगे। इस मैसेज को छूते ही वेडनेसडे को गुडी का दृश्य आता है जो उससे कहती है कि जादूगर का राज जानने के लिए तुम्हें इस महल में जाना होगा। वेडनेसडे उस महल की तस्वीर जेवियर्स को दिखाती है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसने ये महल अपने सपने में देखा है और वो जानता भी है कि ये महल कहाँ है। महल पहुँच करके वेडनेसडे देखती है कि मेयर उसमें से बाहर आ रहा है। वो उसकी गाड़ी में छुप जाती है, पर थोड़ी देर बाद मेयर का एक्सीडेंट हो जाता है। वेडनेसडे रात को अपने
दो दोस्तों के साथ महल में जाती है। उसे वहाँ गर्म कैंडल्स मिलते हैं, जिसका मतलब वहाँ कोई तो रहता था। इतने में वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। वेडनेसडे जो अपनी कॉफी फ्रेंड और रूममेट के साथ आई होती है, वो उनके साथ छुप जाती है। वहाँ उन्हें लोगों के बॉडी पार्ट देखते हैं। फिर वेडनेसडे कॉफी शॉप फ्रेंड के पुलिस पिता को महल ले जाती है, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिससे नाराज होकर के वो वेडनेसडे को अपने बेटी से ना मिलने की वार्निंग दे देते हैं। इधर प्रिंसिपल वेडनेसडे पर गुस्सा कर रही होती है, पर वो जादूगर और अपनी तस्वीर दिखा के कहती है कि ये सबको मारना चाहता है, मैं तो सबको बचाना चाहती हूँ। इसके बाद वेडनेसडे की रूममेट भी अपनी जान वेडनेसडे की वजह से जोखिम में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो अपना रूम चेंज कर लेती है। वेडनेसडे अकेली बैठ करके एक डिब्बा दिखती है, जिसने उसे महल से चुराया होता है। बॉक्स के नीचे उसकी ढेर सारी तस्वीरें होती हैं, जिसे देखकर उसे लगता है वो उसकी फैमिली मॉन्स्टर और जादूगर किसी तरह जुड़े हुए हैं। इसके बाद मेयर की मौत हो जाती है। सब लोग वहाँ जाते हैं। तभी वेडनेसडे को कोई दिखता है। पीछा करने पर पता चलता है कि वो वेडनेसडे के अंकल हैं। वो बताते हैं कि एक चोरी के इल्जाम की वजह से उन्हें छुप के रहना होगा। फिर वो उन्हें एक जगह छुपा देती है और उनसे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। अंकल उसे एक सीक्रेट लाइब्रेरी में जाने की सलाह देते हैं। जब वेडनेसडे वहाँ जाती है तो उसे जेवियर्स दिखता है। उसे हमेशा से उस पर शक होता है। वो उसे इस बार खरी खोटी भी सुनाती है, जिस पर जेवियर्स वहाँ से चला जाता है। फिर वेडनेसडे वो किताब ढूंढ लेती है। उसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर हमेशा अपनी मालिक की बात मानता है, उसी के इशारों पर सब करता है। इसके बाद वेडनेसडे थिंग से कहती है कि वो कॉफी शॉप फ्रेंड से मिलने जा रही है और थिंग उसकी डायरी का ख्याल रखे। कॉफी शॉप फ्रेंड वेडनेसडे को शादी के लिए प्रपोज करता है। वेडनेसडे वापस आकर देखती है कि किसी ने थिंग को चाकू मारा है और डायरी भी चुरा ली है। वो थिंग को लेकर के अंकल के पास जाती है और उसे जिंदा करने को कहती है। काफी कोशिशों के बाद थिंग जिंदा हो जाता है, पर क्योंकि हमला पीछे से हुआ था, वो हमलावर का नाम नहीं बता पाता। वो ये सब जाकर के प्रिंसिपल को बताती है, पर प्रिंसिपल उल्टा उसे ही डांटती है कि वो डायरी उसने लाइब्रेरी से क्यों ली। फिर वेडनेसडे के दोस्त बताते हैं कि गैरेट गेट, जिसकी डेथ का इल्जाम वेडनेसडे के डैड के सर था, उस लड़के की माँ को किसी ने पानी में डुबाकर मारा था और उनकी सारी प्रॉपर्टी पर किसी डॉक्टर ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद वेडनेसडे को उस डॉक्टर पे शक होता है, जिसके पास प्रिंसिपल उसे दिमाग के इलाज के लिए ले जाती थी। वेडनेसडे उसे कन्फ्रंट करती है, पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। वो ये सब प्रिंसिपल को बताती है कि तभी मॉन्स्टर वहाँ आकर के उस डॉक्टर की जान ले लेता है। वेडनेसडे का जेवियर्स पर शक अब पहले से और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो फिर से उसके सीक्रेट कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे मरे हुए लोगों से जुड़े सामान भी मिलता है। इतनी देर में पुलिस, जिसे खुद वेडनेसडे ने बुलाया था, जेवियर्स को पकड़ करके लेते जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे की रूममेट वापस आती है और कहती है कि उसने उसे और थिंग को मिस किया। फिर वेडनेसडे कॉफी शॉप वाले फ्रेंड से मिलती है, जहाँ उसे दृश्य नजर आते हैं कि मॉन्स्टर वही है। फिर वेडनेसडे और उसके दोस्त कॉफी शॉप फ्रेंड, जो कि असल में मॉन्स्टर था, उसे चेयर से बांध देते हैं। फिर वेडनेसडे के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इतनी देर में उस लड़के का बाप, जो कि पुलिस था, वहाँ आकर के वेडनेसडे को पकड़ लेता है। प्रिंसिपल उसे रिहा कराने आती है। तब वेडनेसडे लड़के के पिता को कहती है कि उनका बेटा ही असली मॉन्स्टर है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। थोड़ी देर बाद वो लड़का आकर के कहता है कि आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अब प्रिंसिपल वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देती है। फिर वेडनेसडे जेवियर से मिलने जाती है और बताती है कि कॉफी शॉप वाला फ्रेंड ही असली मॉन्स्टर है। जेवियर उससे नाराज होता है और उसकी एक नहीं मानता। फिर वो अपनी बाकी दोस्तों से मिलने जाती है। जब वेडनेसडे अपनी हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड से मिलती है, तब वो उसे बताता है कि गुफा में ब्लास्ट करने वाले ने लाल रंग के जूते पहने थे। अब वेडनेसडे को पता चल जाता है कि सारे मर्डर्स का मास्टरमाइंड कौन है। वो उस फीमेल टीचर के पास जाती है, जिसने वेडनेसडे को फूल देकर वेलकम कहा था। वेडनेसडे टीचर को कहती है कि वही कॉफी शॉप वाले लड़के को कंट्रोल करके उससे सबका मर्डर करवाती है। तब हम देखते हैं कि कॉफी शॉप वाला लड़का वहाँ आता है। लाल जूतों वाली टीचर लड़के से कहती है कि वेडनेसडे को मार दो, पर तभी हम देखते हैं कि लड़के का भेष लिया वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल सच जान जाती है, इसलिए टीचर उसे भी मार देती है। इसके बाद वो टीचर वेडनेसडे को गुफा में लेकर बांध देती है। वहाँ वेडनेसडे को पता चलता है कि लोगों के बॉडी पार्ट्स जादूगर को दोबारा से जिंदा करने के लिए इकट्ठा किए जा रहे हैं। टीचर वेडनेसडे को बताती है कि गुडी एडम्स ने जब जादूगर को मारा था, तब उसने जादूगर के कब्र के ताले पर अपना ब्लड लगाया था, इसलिए उसे जादूगर को जिंदा करने के लिए पूर्णिमा की रात को किसी एडम्स मेंबर का ब्लड चाहिए, जो कि वेडनेसडे का था। इसके बाद वो वेडनेसडे का हाथ काट करके उससे ब्लड लेती है और जादूगर जिंदा हो जाता है। फिर वो वेडनेसडे को मार करके स्कूल को तबाह करने निकल पड़ता है। वेडनेसडे जख्मी थी, पर गुडी वहाँ आकर के उसे जिंदा कर देती है और ये कहकर गायब हो जाती है कि अब वो उसे दोबारा नजर नहीं आएगी। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे जादूगर को रोकने जा रही होती है कि तभी टीचर द्वारा कंट्रोल किया गया मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश करता है। इस बीच वहाँ एक वेयरवुल्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की रूममेट थी, जो अब पूरी तरह वेयरवुल्फ बन गई होती है। अब वेडनेसडे स्कूल जाती है, जहाँ उसका साथ देने जेवियर्स आता है। जादूगर जेवियर्स पर तीर से वार करता है, पर वेडनेसडे बीच में आकर के हमला खुद पर ले लेती है। वो जेवियर को कहती है कि वो जाके सबको यहाँ से निकाले। वेडनेसडे जख्मी होने के बावजूद जादूगर से तलवार से लड़ाई लड़ती है। वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती और उसकी तलवार टूट जाती है। तभी राइवल लड़की, जो अब वेडनेसडे की दोस्त है, उस जादूगर को भटकाती है और मौका पाकर के वेडनेसडे तलवार का टूटा टुकड़ा जादूगर के दिल पे मार देती है। इसके बाद
उसका जिस्म जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जादूगर को जिंदा करने वाली टीचर वेडनेसडे को मारने की कोशिश करती है, पर वेडनेसडे का दूसरा दोस्त उसे अपनी जादू की मदद से मार देता है। आखिर के कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी नॉवल जिसे वो शुरुआत से लिख रही होती है वो उसे पूरा कर लेती है, पर वो आखिरी में एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है। स्कूल से वापस जाते वक्त जेवियर्स उसे एक फोन देता है। रास्ते में उसे उस फोन पर मैसेज आता है जिसमें कुछ तस्वीरें होती हैं और लिखा होता है कि मेरी नजर हमेशा से तुम पे है। इधर कॉफी शॉप वाले लड़के को पुलिस ले जा रही होती है क्योंकि अब सब जानते थे कि मॉन्स्टर वही है, पर रास्ते में ही वो वापस से मॉन्स्टर बन जाता है और पुलिस वालों को मार देता है। इसी के साथ सीजन 2 की शुरुआत होने के सिग्नल्स भी मिलते हैं और बस इसी नोट के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो आपको मेरी वेडनेसडे सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वेडनेसडे टीवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।